संजय राउत का पलटवार सामने आया है। उद्धव ने भी हर सभा में बोला शिवसेना का सीएम होगा, ये कहा है राउत ने। इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखिए कि अमित शाह ने कल कहा था कि हर सभा में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस ने खुद सार्वजनिक मंचों से ये माना है कि देवेंद्र फडणवीस ही सीएम का चेहरा थे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और कोई नाम था ही नहीं। उस वक्त ऑब्जेक्ट करना चाहिए था, शिवसेना करना चाहती तो। इस पर पलटवार किया है संजय राउत ने। ठीक आहे, आदरणीय आहे, पण कोणीतरी नरेंद्र मोदीजी आणि शिवसेनेमध्ये दरी निर्माण करायचा प्रयत्न करतो आहे। नरेंद्र मोदीपर्यंत सत्य गेलेलं नाही, त्याच्यातून हा वाद निर्माण करून बाळासाहेब ठाकरे आणि नरेंद्र मोदी यांच्यातलं जे भावनिक नातं होतं, जे संबंध होते, उद्धव ठाकरेंपर्यंत वारंवार नरेंद्रभाईंनी मुंबईत आले असतील तेव्हा उद्धवजींचा उल्लेख भाऊ असा केला। हे नातं आजचं नाही, हे नातं ते पंतप्रधान झाले म्हणून नाही हे लक्षात घ्या, हे नातं आहे, हे कोणाला तरी बघवत नाहीये। त्यातून या गोष्टी होत आहेत का अशी भीती आम्हाला वाटते। बंद खोली जी म्हणते आपण, आमच्यासाठी ती बंद खोली नाही, आमच्यासाठी ते मंदिर आहे, आमच्यासाठी ते श्रद्धास्थान आहे। कारण ज्या बंद खोलीचा उच्चार आपण करताय ती बंद खोली बाळासाहेब ठाकरेंची खोली आहे। इथे बाळासाहेब वावरले, इथे ज्या खोलीत बसून बाळासाहेबांनी देशाला हिंदुत्वाचा संदेश दिला, राष्ट्रभक्तीचा संदेश दिला, नरेंद्र मोदींपासून भल्या भल्यांना आशीर्वाद दिले आम्हाला सगळ्यांना, ती बंद खोली आहे। त्या खोलीमध्ये चर्चा झाली आहे आमच्यासाठी। ही चर्चा मंदिरात झालेली लक्षात घ्या, खोलीत नाही। तुमच्यासाठी खोली, आमच्यासाठी मंदिर आहे। त्या मंदिरातल्या चर्चेला जर तुम्ही कोणी नाकारत असाल तर आमच्या तुम्हाला शुभेच्छा आहेत। और अब आपको सुनवाते हैं कि अमित शाह ने कल शिवसेना मुख्यमंत्री पद को लेकर क्या कुछ कहा था। मगर शिवसेना की कुछ चीजें ऐसी थी तो हम मान नहीं सकते हैं। पहले से तो था, सार्वजनिक प्रचार में मैंने कम से कम 100 बार कहा, प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा और स्वयं देवेंद्र फडणवीस ने कई बार कहा कि अगर हमारी यूटी की सरकार आती है, बहुमत आता है, तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बनेंगे। किसी ने कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया। अब कुछ नई शर्तें आती हैं तो हमारे लिए इस पर हमारा रिजर्वेशन भी है। पार्टी उचित समय पर इस पर विचार करेगी। तो एक तरफ वार पलटवार हो रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बनाने की कवायद भी दूसरी तरफ जारी है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद भी तीनों पार्टियों ने बातचीत जारी रखने का दावा किया था और तीनों पार्टियों के बीच में सरकार के फॉर्मूले पर इस वक्त मंथन चल रहा है। और इस सिलसिले में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस नेताओं और विधायकों के साथ करीब 1 घंटे बैठक की। कांग्रेस के विधायक पिछले 4 दिनों से जयपुर के होटल में थे, लेकिन सरकार बनाने की कवायद तेज होते ही सभी मुंबई लौट आए। कांग्रेस विधायकों से मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे ने सकारात्मक संकेत दिए तो एनसीपी भी सरकार को लेकर निश्चिंत नजर आई। चर्चेला सुरुवात झालेली आहे, योग्य दिशेने चर्चा पुढे सरकत आहे। त्यामुळे चर्चा जेव्हा पूर्ण होईल तेव्हा त्याचा जो काही निर्णय आहे तो आपल्यासमोर येणार आहे। नया साल शुरू होने से पहले अपने यह महाराष्ट्र में गवर्नमेंट आना चाहिए। लेकिन माना जा रहा है कि शिवसेना और कांग्रेस के बीच सरकार बनाने के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बात बन गई है, लेकिन सरकार बनाने को लेकर सियासी मुलाकातों और बैठकों का दौर मुंबई में जारी रहा। सूत्रों के मुताबिक सरकार बनाने के लिए शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने कमेटी बनाई है, जिसमें कांग्रेस की ओर से अशोक चव्हाण, बाला साहब थोराट, एनसीपी की ओर से अजीत पवार, जयंत पाटिल और शिवसेना की ओर से अनिल परब, मिलिंद नार्वेकर दौर मुंबई में जारी रहा। सूत्रों के मुताबिक सरकार बनाने के लिए शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने कमेटी बनाई है, जिसमें कांग्रेस की ओर से अशोक चव्हाण, बाला साहब थोराट, एनसीपी की ओर से अजीत पवार, जयंत पाटिल और शिवसेना की ओर से अनिल परब, मिलिंद नार्वेकर और दूसरे नेता शामिल हैं। वहीं कांग्रेस और एनसीपी के आला नेताओं की कोर टीम भी सरकार बनाने और उसकी शर्तें तय करने पर मंथन कर रही है। गवर्नमेंट में जो पोस्ट रहती है वो कौन से पोस्ट पे काम करने वाला है, कौन उसमें सहभागी होने वाला है, कौन बाहर से सपोर्ट करने वाला है, ये ऐसे अलग इश्यू है। आगे विधान परिषद के चुनाव हो, आगे जो भी सब एक इश्यू नहीं, ऐसे बहुत से इश्यू है। चर्चा है कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना सरकार बनाने में जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहती।
लेकिन इस सियासी बातचीत के दौरान सबकी नजरें मुंबई के लीलावती अस्पताल पर भी बनी रही, क्योंकि शिवसेना